दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें कि हम सभी बहुत ही पसंद करते थे। और वो एक छंदकार, रचनाकार और व्यंग्यकार ये होने के साथ साथ वे बहुत बड़े कवि भी थे। और बहुत बड़ी बात तो ये है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। अब आप लोगों को आइडिया तो आ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो हाँ जी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि बहुत ही उनकी जो छवि है बहुत ही भव्य और बहुत ही प्योर छवि है हमारे बीच में। दोस्तों, अटल बिहारी जी का जन्म 25 सितंबर 1925 में ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री कृष्ण बिहारी और उनकी माता का नाम था श्री कृष्णा देवी। ये पूरे 7 भाई बहन थे। इनका परिवार भरा पूरा था। अटल बिहारी जी ग्वालियर में बीए किए और उसके बाद उन्होंने एमए की पढ़ाई की। एमए की पढ़ाई के बाद उनके पढ़ाई में ब्रेक आया क्योंकि वो समाज सेवा संघ में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई जारी रखी। अब यहाँ एक बात बहुत मुख्य है कि जब वो एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे, उनके साथ उनके पिता एक साथ सेम कक्षा में दोनों जन थे। और इस बीच उनके क्लास के लोग, उनके टीचर्स में हंसी मजाक होता था। जब उनके जिस दिन अटल जी आते थे और उनके पिताजी नहीं आते थे, तो अटल जी से पूछा जाता था कि आपके पिताजी कहाँ हैं। और जब उनके पिताजी क्लास में उपस्थित होते थे और अटल जी नहीं आते थे, तो उनके पिताजी से पूछा जाता था कि आपके बेटे किधर हैं। तो यह एक हंसी मजाक ये चलती रहती थी। और इन दोनों को देखने हॉस्टल में, जहाँ की ये शिक्षा ले रहे थे, घर से दूर थे, तो उन्हें देखने पूरे छात्र, जो कॉलेज के छात्र थे, वो आया करते थे देखने कि एक पिता और पुत्र एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और एक ही साथ रहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो ये बहुत ही उनके लाइफ में ख़ास दिन रहे थे। उनका राष्ट्र के प्रति इतना मोह था कि उनके जीवन का हर एक क्षण राष्ट्र पे न्यौछावर है। अटल जी हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने पोखरण में अणु का परीक्षण करके भारत की शक्ति का लोहा पूरे देश में मनवाया। अटल जी सैनिकों के लिए बड़े ही कृतज्ञ रहा करते थे। जब कारगिल का युद्ध चालू था, तो वे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए वे अग्रिम चौकी तक गए। अटल जी जब मंच पर भाषण देने आते थे, तो उनके भाषण को लोग सुनना ही चाहते थे। यहाँ तक कि उनके जो विरोधी पार्टी थी ना, वे भी उन्हें बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर सुना करती थी। अटल जी आज हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनकी अमिट छवि आज भी हम लोगों के दिलों में जिंदा है। ऐसे महान पुरुष को मैं हृदय से सत सत प्रणाम करती हूँ।